नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंस हब में। दोस्तों, अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन अर्थात विद्युतकार व्यवसाय से ITI पास हैं और आप यदि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस अर्थात श्रेणी और समांतर अनुनादी परिपथ। यह AC थ्योरी यूनिट का चैप्टर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सीरीज RLC रेजोनेंस, श्रेणी RLC अनुनाद परिपथ। दोस्तों, अनुनाद की स्थिति होती कब है? अनुनाद होता क्या है? एक्चुअली जब XL बराबर XC होगा, जब XL बराबर XC होगा तो अनुनाद की स्थिति होगी। ये एक RLC सर्किट है जहां पर ये प्रतिरोध, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो जब यह XL का मान इस XC के मान के बराबर होगा तब अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होगा, तब दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 2 पाई XL की वैल्यू होती 2 पाई FL बराबर XC की वैल्यू होती 1/2 पाई FC। इन दोनों को अब जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आवृत्ति हमें मिलेगी जिसको हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, जिसे हम FR या F0 से प्रदर्शित करते हैं। तो FR बराबर हो जाता है 1/2 पाई रूट LC। अनुनाद की स्थिति में होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कि अनुनाद की स्थिति में अनुनाद आवृत्ति पर कुल प्रतिघात शून्य होता है। जब अनुनाद की आवृत्ति जो ये आवृत्ति जब हम प्राप्त कर लेंगे FR बराबर 1/2 पाई रूट LC, तो उस कंडीशन में कुल प्रतिघात शून्य होता है। मतलब XL इक्वल टू XC हो जाएगा, XL इक्वल टू XC हो जाएगा। तो एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगे और X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो टोटल प्रतिघात जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है। अनुनादी आवृत्ति के नीचे परिपथ कैपेसिटिव तथा अनुनादी आवृत्ति से ऊपर परिपथ एक प्रेरकत्व परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक, देखिए यहां आप ये देख लीजिए, ये है अनुनाद की आवृत्ति ω0, जिसको हम F0 भी कहते हैं या FR भी कहते हैं। ठीक है। तो इस आवृत्ति से ऊपर, मतलब जब आप इस साइड जाएंगे तो जो परिपथ है वह एक प्रेरकत्व परिपथ की तरह कार्य करेगा, और इस आवृत्ति से नीचे मतलब इस साइड अगर आप जाएंगे तो परिपथ एक कैपेसिटिव परिपथ की तरह कार्य करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अनुनादी फ्रीक्वेंसी से नीचे परिपथ जब कैपेसिटिव परिपथ की तरह काम करेगा तो यहां पर जो पावर फैक्टर होगा वह होगा लीडिंग, और जब अनुनादी आवृत्ति से ऊपर परिपथ एक इंडक्टिव सर्किट की तरह कार्य करेगा तब यहां पर पावर फैक्टर हो जाएगा लैगिंग। ठीक, ये हो गया। अब इस परिपथ में प्रतिबाधा जो होती है न्यूनतम होती है, Z की वैल्यू न्यूनतम होती है, Z की वैल्यू जो होती है मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि Z बराबर हो जाएगा इस परिपथ में, इस कंडीशन में R, क्योंकि XL और XC बराबर हैं, दोनों घट जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मूला होता है Z का, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो Z बराबर हो जाएगा √R का स्क्वायर और ये हो जाएगा Z बराबर R। वोल्टेज और धारा दोनों समान फेज में होंगे। वोल्टेज और धारा क्यों? क्योंकि परिपथ जो है प्योर रेजिस्टिव की तरह कार्य करेगा। इस कंडीशन में वोल्टेज और धारा दोनों समान फेज में होंगे। अनुनादी आवृत्ति परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह कार्य करता है। अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह कार्य करेगा। प्रतिरोधी परिपथ होगा तो शक्ति गुणांक भी क्या होगा? 1 होगा। अगर परिपथ प्रतिरोधी है तो शक्ति गुणांक भी क्या होगा? 1 होगा। पावर फैक्टर 1 होगा। क्यों? क्योंकि परिपथ कैसा है? प्रतिरोधी है। अब पढ़ते हैं Q फैक्टर, RLC सर्किट का Q फैक्टर। इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। Q फैक्टर का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी, Q फॉर क्वालिटी। यह मुख्य रूप से कुंडली पर डिपेंड करता है। जो कुंडली या जो कॉइल हमने लगाए हैं RLC सर्किट में, श्रेणी सर्किट में, उसके एक्सेल पर यह डिपेंड करता है। सिलेक्टिविटी, ये देखिए, ये ω0 है या FR है या F0 है। यह इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में करंट की वैल्यू अधिकतम होगी। करंट की वैल्यू अधिकतम होगी क्योंकि Z इक्वल टू मिनिमम हो जाएगा। Z क्या होगा? मिनिमम होगा, इसलिए करंट क्या है? वह मैक्सिमम होगी। करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि इंपीडेंस कम है। इस कंडीशन में
सिलेक्टिविटी ये एक बैंड पास फिल्टर की तरह काम करता है। श्रेणी रेजोनेंस होता है वह एक बैंड पास फिल्टर की तरह काम करता है और इसकी एक सिलेक्टिविटी होती है ये जो है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आरएलसी श्रेणी सर्किट का, आरएलसी श्रेणी अनुनाद परिपथ का क्यू फैक्टर। जो क्यू फैक्टर होता है वह फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फ्रीक्वेंसी के अभिलक्षण की शार्पनेस को प्रदर्शित करता है। ये जो शार्पनेस है ये देख पा रहे हैं आप, इस ग्राफ का जो ये शार्पनेस है इसको प्रदर्शित करता है क्यू फैक्टर। ये क्या होता है सर, ये शार्पनेस कहाँ से आती है? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये ओमेगा 0 है या एफ आर है ये ओमेगा 0 या एफ आर है। यह फ्रीक्वेंसी F1 है जिसे हम ओमेगा 1 कहते हैं और ये फ्रीक्वेंसी F2 है जिसे हम ओमेगा 2 भी कहते हैं। ये दोनों बैंड है, यह 0.707 आई मैक्स, ये 1/√2 आई मैक्स, इसी की वैल्यू होती है 1/√2 की ही वैल्यू होती है 0.707 आई मैक्स। ठीक, तो इन पर जो आवृत्ति होती है इस वैल्यू पर 0.707 मैक्स पर जो आवृत्ति होती है इसको हम बैंड कहते हैं। यह है F1 और ये है F2, ये है वैल्यू 0.707 आई मैक्स। ठीक है, इतना चीज समझे आप। तो ये जो F1 और F2 होता है इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। सीरीज आरएलसी सर्किट का यह बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ डेल F बराबर होता है F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो ये जो बैंडविड्थ होती है यह जितनी ज्यादा होगी उतना शार्पनेस कम होगा, जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना शार्पनेस अधिक होगा। जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी उतनी अच्छी सिलेक्टिविटी होगी, इस परिपथ की सिलेक्टिविटी होगी अधिक। कब होगी? जब क्वालिटी फैक्टर अधिक होगा। ठीक है, सिलेक्टिविटी प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी फैक्टर के और क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फ्रीक्वेंसी अभिलक्षण है उसकी शार्पनेस को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। कि ये जो बैंड है, ये जो नैरो बैंड है, ये जितना पतला होगा उतना अच्छा शार्प होगा ये, और जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी अच्छी सिलेक्टिविटी होगी इस परिपथ की। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है बैंडविड्थ पर। बैंडविड्थ ज्यादा बड़ा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, बैंडविड्थ छोटा होगा तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, ज्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर अगर अधिक है तो सिलेक्टिविटी अधिक होगी और क्वालिटी फैक्टर कम है तो सिलेक्टिविटी भी कम होगी। F1 और F2 जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद में इसके उपयोग, तो इसका उपयोग जो होता है रेडियो रिसीवर में, टीवी रिसीवर में, फ्रीक्वेंसी रिसीवर में और दोलित्र में, ऑसिलेटर में आरएलसी श्रेणी सर्किट का उपयोग हम करते हैं। रेडियो रिसीवर में, टीवी रिसीवर में, फ्रीक्वेंसी फिल्टर में और दोलित्र में। एक्चुअली यह एक बैंड पास फिल्टर है। यह जो परिपथ कहलाता है बैंड पास फिल्टर कहलाता है। देखिए यहां पर ये F1 है और ये F2 है, तो ये एक बैंड है, F1 से लेके F2 तक एक बैंड है। तो यह परिपथ सिर्फ इतनी ही फ्रीक्वेंसी को, F1 से लेके F2 तक की ही फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, उसके बाद बाकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको वह रिजेक्ट कर देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बैंड पास फिल्टर। अब रही बात सिलेक्टिविटी की, तो आपको कितनी फ्रीक्वेंसी को पास कराना है वह सिलेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिलेक्टिविटी अधिक है मतलब ये बैंड नैरो है, ये बैंड नैरो होगा, सिलेक्टिविटी अधिक होगी, वह कम से कम फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। सिलेक्टिविटी कम है तो ये बैंड चौड़ा होगा, ये बैंड चौड़ा होगा तो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेव को पास करेगी। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बैंडविड्थ के। सिलेक्टिविटी बढ़ाना है तो बैंडविड्थ को घटाना पड़ेगा और सिलेक्टिविटी को कम करना है तो बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, जब आरएल और सी तीनों समांतर क्रम में लगे हों तब पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस की स्थिति बनती है। यह भी अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी ही होगा। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी हमेशा होगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 इक्वल टू 1/2π√LC ही होगी। ये दोनों सेम होंगे। यहां पर कुल प्रतिघात शून्य होगा जो कि श्रेणी में भी था। इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है श्रेणी के कि अनुनादी आवृत्ति के ऊपर कैपेसिटिव परिपथ होगा और अनुनादी आवृत्ति से नीचे प्रेरकत्व परिपथ होगा, जबकि इसके विपरीत श्रेणी परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के ऊपर में क्या था? इंडक्टिव या प्रेरकत्व परिपथ था
और अनुनादी आवृत्ति से नीचे कैपेसिटिव परिपथ। प्रतिबाधा अधिकतम होगी, जबकि जो श्रेणी परिपथ था उसमें प्रतिबाधा न्यूनतम थी। वोल्टेज और धारा समान फेज में होंगे, ये सेम है। अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह कार्य करता है, ये भी सेम है। शक्ति गुणांक 1 होगा, ये भी सेम है। धारा न्यूनतम होगी, ये विपरीत है। श्रेणी अनुनादी परिपथ में धारा अधिकतम होती थी, यहां पर धारा न्यूनतम होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये इंपीडेंस का ग्राफ है ना, ये सेम ग्राफ आपको वहां पर करंट का मिला होगा श्रेणी परिपथ में, यहां पर ये इंपीडेंस का ग्राफ है और ये है करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जो कि इस ग्राफ के विपरीत है। ये देखिए इस ग्राफ के, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के विपरीत बना है ये ग्राफ करंट और फ्रीक्वेंसी का। दोनों ही करंट और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ है, लेकिन ये विपरीत बना है इसके। यह परिपथ बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करता है पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में। तो ये FR है, ये FR है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मिनिमम होगी और करंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो परिपथ बंद हो जाएगा और कोई भी सिग्नल पास नहीं करेगा। लेकिन जब ये F1 और ये F2 से अधिक अगर फ्रीक्वेंसी है तो इस साइड में यह कैपेसिटिव और इस साइड में यह इंडक्टिव परिपथ की तरह कार्य करेगा। पैरेलल रेजोनेंस में अनुनादी आवृत्ति से ऊपर परिपथ कैपेसिटिव परिपथ की तरह काम करेगा और अनुनादी आवृत्ति से नीचे परिपथ इंडक्टिव परिपथ की तरह कार्य करेगा। यहां पर यह एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करता है। तो F1 और F2 जो बैंड होंगे, F1 और F2, डेल F की जो वैल्यू होगी F2 माइनस F1, उस रेंज की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसको यह रिजेक्ट कर देगा। बैंडविड्थ जो होगा, इस बैंडविड्थ की रेंज में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को यह सर्किट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करता है यह परिपथ। RLC समांतर अनुनादी परिपथ एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह कार्य करता है। यह बैंडविड्थ में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसे यह रिजेक्ट कर देता है। इसका उपयोग टैंक परिपथ के रूप में क्लास C प्रवर्धक में किया जाता है। जो LC परिपथ बनता है ना, यहाँ पर जो ये परिपथ है समांतर परिपथ है, जिसमें जो LC परिपथ है इसको हम टैंक सर्किट कहते हैं। तो यह एक टैंक सर्किट कहलाता है। टैंक परिपथ के रूप में इसका उपयोग होता है। और कहां पर होता है ये? क्लास C एम्पलीफायर में। कहां पर होता है उपयोग? ये क्लास C एम्पलीफायर में। एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में। तो इंपीडेंस एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की स्थिति में इंपीडेंस क्या होता है? मिनिमम होता है। कहां पे? श्रेणी परिपथ में, और समांतर में यह मैक्सिमम होता है। धारा जो होती है श्रेणी अनुनादी परिपथ में अधिकतम होती है और जो समांतर अनुनादी परिपथ होता है उसमें धारा मिनिमम होती है। इफेक्टिव इंपीडेंस, इंपीडेंस का मान जो होता है वह श्रेणी परिपथ में R के बराबर होता है और समांतर परिपथ में L/CR के बराबर होता है। ये मैग्नीफाई क्या करता है? तो श्रेणी परिपथ मैग्नीफाई करता है वोल्टेज को और पैरेलल परिपथ मैग्नीफाई करता है करंट को। इसे और अन्य नामों से किससे जाना जाता है? तो श्रेणी परिपथ को एक्सेप्टर सर्किट के नाम से जाना जाता है। एक्सेप्ट करता है यह उस बैंड में जितनी फ्रीक्वेंसी आती है उसे, और यह पैरेलल जो होता है वह रिजेक्टर सर्किट की तरह काम करता है, इसलिए इसे रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। यह बैंडविड्थ में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसे वह रिजेक्ट कर देता है, इसलिए इसे हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर दोनों में यूनिटी होता है। पावर फैक्टर दोनों में यूनिटी होता है। ठीक है, यह सीरीज RLC और समांतर RLC में कंपैरिजन है कि इंपीडेंस कितना कितना होगा। तो यह सेम वही है कि सीरीज में मिनिमम होगा और पैरेलल में मैक्सिमम होगा। करंट कितना होगा? सीरीज में मैक्सिमम होगा और पैरेलल में मिनिमम होगा। इफेक्टिव इंपीडेंस कितना होगा? सीरीज में R होगा, पैरेलल में L/CR होगा। पावर फैक्टर कितना होगा? दोनों में यूनिटी होगा, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, 1/2π√LC। मैग्निफिकेशन क्या करता है? ये वोल्टेज को करता है और यह करंट को करता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।